शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एएसी ब्लॉक वर्सेस रेड ब्रिक। एएसी ब्लॉक और रेड ब्रिक। एएसी ब्लॉक क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉक कंक्रीट के इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी, बनाए जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी रिवायती जो भट्ठे की ईंट होती है, रेड ब्रिक जिसे बोलते हैं, दूसरी तरफ वो होगी। आज जानेंगे कि इनका स्पेसिफिकेशन के बारे में, दोनों ब्लॉक और रेड ब्रिक की खसूसियात के बारे में, इनका कीमतों का मवाजना करेंगे और इनकी आपस में बराबरी करेंगे और जानेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एएसी ब्लॉक में हम स्टार्ट करेंगे और इसका वज़न देखेंगे। तो लाइट वेट होता है ये रेड ब्रिक के जानिब से। तो ये लाइट वेट इसलिए इसे बोलेंगे कि उसके एक ब्लॉक का वज़न 6 से 10 केजी के दरमियान होता है। एक जो ब्लॉक होता है जिसकी डायमेंशंस भी आगे मैं बताऊंगा। तो इसके बरक्स जो ईंट होती है वो एक ईंट तो उससे कम भारी होती है, लेकिन क्योंकि हमने मुवाजना करना है, बराबरी करनी है, तो एक ब्लॉक में अगर बराबरी करें तो 9 ईंटें लगेंगी। 3.28 केजी जो है वो एक ईंट का वज़न होता है, तो इसका तकरीबन 29.5 केजी जो है ना वो बनता है 9 ईंटों का वज़न। तो इस लिहाज से ये ज़्यादा वज़नी हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है प्री कास्ट, यानी कि पहले से बने हुए। तो ये दोनों में सेम ही हैं, भट्ठे पे भी ईंटें बनाई जाती हैं। तो यो कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो वो साइड पे लाई जाती हैं, इसी तरह एएसी ब्लॉक भी बनाया जाता है। इसे कंस्ट्रक्शन साइट पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर आपका काम ज़्यादा है तो ठेकेदार ख़ुद भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है और मंगवा भी सकता है, परचेज भी कर सकता है। नंबर 3, ये जो एएसी ब्लॉक है ये फोम कंक्रीट की मदद से बनता है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो ब्रिक है वो चिकनी मिट्टी से, क्ले से बनता है। तो इसका मटेरियल का डिफरेंस है। इसको मतलब कि लेबर जो है वो पानी डाल के इसको गूंदती है अच्छे तरीके से और फिर सांचे में डालकर और बनाती है। इसी के बरक्स कंक्रीट मिक्सचर में इसको मिक्स किया जाता है और इसका भी सांचा होता है और वो बन जाते हैं सांचे में डालने के बाद, ठीक है। नंबर 4 पे आता है सूटेबल फॉर एनवायरनमेंट। जो डबल एसी ब्लॉक होता है वो इन्वायरमेंट में कोई जो है ना रद्दो बदल नहीं करता, मौसम को कोई ख़राब नहीं करता, क्योंकि उसका इको फ्रेंडली सिस्टम है उसको बनाने का भी और उसको कंस्ट्रक्ट करने का भी। इसके बरक्स जो हमारी रेड ब्रिक है, तो वो क्योंकि भट्टे पे बनती है, तो वो अब तो जिग जैग भट्टे आ गए हैं। और इससे पहले तो जब जिग जैग भट्टे नहीं थे तो वो माहौल में बहुत जो है ना फॉग स्मोक का बनता था। भट्टे जो है ना वो स्मोक बहुत ज़्यादा पैदा करते थे, जिसके वजह से ना एयर पोल्यूशन, हवा में आलूदगी वगैरह हो जाती थी और मुतअद्दिद बीमारियां जो है वो पनपती थी, जन्म लेती थी। नंबर 5 पे आ जाए, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो एएसी ब्लॉक अब तो जो है बिल्डिंग बनाने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये मुतारफ़ कराया गया था बनाने के लिए शुरू कर, तो इसको बाउंड्री वाल के लिए ना सिर्फ जो है ना वो मुतारफ़ कराया गया था कि इसके लिए सिर्फ बाउंड्री वाल बनाएंगे। अब तो इसके साइज़ में भी फ़र्क आ गया। अब ये रेड ब्रिक वाला साइज़ जो है 9, 4.5 और 3 इंचज़ वाला, इसमें भी ये एएसी ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया है। तो जो ये मतलब कि पहले बनाया गया था इसलिए कि इससे बाउंड्री वाल बनाएंगे। इसी के बरक्स जो रेड ब्रिक है वो एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या बाउंड्री वाल बना रहे हैं, तो उसमें सब में हर जगह पे रेड ब्रिक जो इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद आ गया इसको मसाले की में इसकी जो है कंजप्शन वो कितनी होती है, मसाला कितना इस्तेमाल होता है। तो जो एसी ब्लॉक है उसमें मसाला बहुत कम, बहुत ही कम ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मसाला सीमेंट का नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसमें एक ख़ास किस्म का बॉन्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो बोरों की शक्ल में, बोरी की शक्ल में आता है और इसकी 3 से 5 mm की लेयर लगा के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के उसको फिक्स किया जाता है। इसके बरक्स जो रेड ब्रिक है वो थिक मोटर लेयर उसकी लगती है, उसकी 15 से 25 mm की, जो सीमेंट और सैंड को मिक्स करके पानी डाल के जो मसाला बनाया जाता है मोटार, उसकी 15 से 25 mm की लेयर जो लगती है। इस एएसी ब्लॉक्स के बरक्स इसमें
मसाले का ख़र्चा ज़्यादा है। आगे आ गया इसकी डायमेंशन, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो एसी ब्लॉक जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, मैं सिर्फ पाकिस्तान में जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो वो उसकी जो लेंथ है वो 12 इंचज़, उसकी हाइट जो है वो 9 इंचज़, और उसकी जो चौड़ाई है वो भी 9 इंचज़ जो है बनाई जाती है पाकिस्तान में लिहाज से। और जो रेड ब्रिक है इसका तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ही एक साइज़ है, 9 इंच लंबाई, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई और 3 इंच इसकी मोटाई। ठीक है जी, तो ये हो गया साइज़। अब हम इसका कंपैरिजन ये करेंगे कि 5 क्यूबिक मीटर हम जो है वो एसी ब्लॉक की चुनाई करेंगे और 5 क्यूबिक मीटर ही रेड ब्रिक की चुनाई करेंगे, और देखेंगे इसमें खर्चे का क्या फ़र्क है। तो इसको करने के लिए मैंने पहले इसको कर लिया टोटल वॉल्यूम जो है, क्योंकि हमारे पास टोटल वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर है, मैंने बता दिया इधर भी और रेड ब्रिक में भी। तो टोटल वॉल्यूम को ऊपर रख लेंगे और वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक, एक ब्लॉक का इसको 9/12 करके इसका वॉल्यूम जो है, इसको ना आपने इंचज़ को में मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो इसका एक ब्लॉक का वॉल्यूम आया 0.0064। एक ब्लॉक का वॉल्यूम आया, इसको 5 पे डिवाइड किया तो 100 ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे आ गए 5 क्यूबिक मीटर। अगर आप चुनाई करते हैं तो उसमें 100 ब्लॉक्स आपके लगेंगे। ठीक है, इसी तरह टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इधर भी हमारा 5 क्यूबिक मीटर ही था, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालने के लिए 9 इंच ज़रबे 4.5 इंच ज़रबे 3 इंच, इसको भी मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करके तीनों डायमेंशंस को, तो इसका आंसर आया हमारे पास 0.0023। इसको 5 पे तकसीम कर दिया तो हमारे पास आया 21,173 ईंटें जो है 5 क्यूबिक मीटर में लगेगी। ठीक है जी, अब इसका हमने ये देख लिया कि हमारे पाकिस्तान में जो स्पेसिफिक साइज़ है वो, क्योंकि 12 इंचज़ इंटू 9 इंचज़ इंटू 9 इंचज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो 60 रुपया का एक 45 से लेकर 60 रुपये का एक ब्लॉक जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो क्योंकि हमारे 5 क्यूबिक मीटर में 100 जो है वो नंबर्स लगे थे, 100 ब्लॉक्स लगे थे, तो इसको सिंपली किया तो 6,000 रुपये में हमारी 5 क्यूबिक मीटर जो है वो चुनाई हुई। इसी तरह से क्योंकि हमारी 2173 ब्रिक्स लगी थी और एक ईंट जो है वो, क्योंकि 1000 ईंट 14,000 की मिलती है पाकिस्तान में, जो अच्छी क्वालिटी की है, A+ ग्रेड की ईंट है। ठीक है जी, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पूरी है, जो उसकी डायमेंशन हैं वो भी पूरी हैं, उसका कलर भी पका सही अच्छा ब्रेड है, और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो अच्छी हैं, तो वो 14,000 की 1000 ईंट मिलती है। तो इस हिसाब से एक ईंट हमें 14 रुपये की पड़ी, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 30,422 रुपये में 5 क्यूबिक मीटर जो चुनाई हुई। अगर इसी चीज़ का कंपैरिजन आप इंडिया में करें तो इंडिया में हमारा 2 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसमें इंडिया में 3 साइजेस जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। लंबाई उसकी सेम 2 फीट ही रहती है, 24 इंच ही रहती है, और थिकनेस उसकी जो है वो 1 फीट किसी साइज़ में रहती है, दूसरे में 9 इंचज़ रहती है और तीसरे में 4.5 इंची रहती है। यानी कि अगर 4.5 इंची की भी आपने करनी है ना, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप 5 क्यूबिक मीटर करेंगे तो वो आपको ब्लॉक सस्ता पड़ेगा, ब्लॉक महंगा पड़ेगा, और रेड ब्रिक क्योंकि उधर 5 रुपए की एक पड़ती है और 1000 जो है वो 5000 की पड़ती है, तो उधर रेड ब्रिक आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में हमें रेड ब्रिक जो है वो महंगी पड़ती है और जो AAC ब्लॉक है वो सस्ता पड़ता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई जो है ना इल्म से मुस्तफ़ीद हो सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।